हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टेट मैनेजमेंट किसी भी एप्लीकेशन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लिस्ट व्यू है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा आ रहा है। हम इसके मोर पे जाते हैं और इसको यहाँ पे लाइक करते हैं। हमने इसको लाइक कर दिया। हमने बैक आएंगे तो देखेंगे ये लाइक नहीं हुआ है, ये अभी अनलाइक ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डेटा है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा डेटा है। जब हम डिटेल पेज पे जाते हैं, उस पर लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं तो हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 1। लेकिन ये हम करते हैं सिर्फ डिटेल पेज पे। लेकिन जो लिस्ट व्यू है, लिस्ट व्यू में उसकी वैल्यू क्या है, अभी भी 0 ही है। तो इस प्रॉब्लम को हम स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। इसमें मैं यूज़ करूँगा जस्टन लाइब्रेरी का, जो कि स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी है रिएक्ट के लिए। आप इसको किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जस्टन को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे npm इंस्टॉल जस्टन। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक स्टोर क्रिएट करना होता है। इसमें हम क्रिएट मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे यूज़ एम्प्लॉई स्टोर। और इसमें क्रिएट मेथड, उसको हम एक टाइप दे देते हैं एनी। जो क्रिएट मेथड होता है वो एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ये फंक्शन रिटर्न करता है हमारी एक ऑब्जेक्ट को। ये जो फंक्शन होता है एक्सेप्ट करता है सेट और गेट नाम के दो आर्गुमेंट। जो सेट होता है वो हमारी स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है, और अभी के लिए हम सेट पे ही फोकस करेंगे। तो हम अपनी एक स्टेट बना लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से। अब इस एम्प्लॉय की स्टेट को अपडेट करने के लिए हमें एक्शन का यूज़ करना होगा। तो हम एक्शन के लिए एक मेथड यहाँ पे बना लेते हैं सेट एम्प्लॉई। ये बिल्कुल यूज स्टेट की तरह ही है। अब हमें क्या करना है, जो डेटा है उसको इसमें सेट करना है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें पास कर देंगे डेटा। इसको हम अब यहाँ पे अपने सेट मेथड का यूज़ करेंगे। सेट को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपडेट और दूसरा है फंक्शनल अपडेट। अभी के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपडेट का यूज़ करेंगे। एम्प्लॉई और डेटा। अब हमारा ये बेसिक सा एक सेटअप हो गया है। अब हम आते हैं अपने लिस्ट पेज पे। एम्प्लॉय में यहाँ पे है, ये हमारा लिस्ट व्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम, और हमने इस यूज स्टेट वाले को इसको हटा देंगे यहाँ पे। अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ इसको। अब हम अगर अपने वापस उस पर आएंगे तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब क्या हो रहा है, हम सेट एम्प्लॉय मेथड की मदद से अपना जो डेटा है वो पास करते हैं और अपने इसी एरे में स्टोर करा देते हैं। लेकिन अब हमें क्या काम करना है कि जब भी हम लाइक के बटन पे क्लिक करें तो उसके जो विश लिस्ट, ये जो विश लिस्ट नाम की ये जो की है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा लिस्ट व्यू में भी 1 हो जाए। और उसको हम करें कैश आईडी की मदद से, उसको हम अपडेट करेंगे। तो हम इस पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम एक मेथड बना लेते हैं मॉडिफाई। कोई भी आप नाम दे सकते हैं उसको, मॉडिफाई विश लिस्ट। इसमें हम और ये एक्सेप्ट करेगा आईडी और वैल्यू। वैल्यू वो रहेगी जिसकी मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि वो लाइक है या अनलाइक। और वैल्यू यहाँ पे बेसिकली बस 1 और 2 होगी। जब 1 होगी तो वो लाइक हो जाएगा, और जब 1 होगी तो वो लाइक हो जाएगा, और 0 होगी तो अनलाइक हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट का, लेकिन फंक्शनल अपडेट सेट। यहाँ पे हम पास करेंगे स्टेट
अब हम क्या करेंगे, इसी एम्प्लॉय को यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट की मदद से हमने एम्प्लॉय गेट कर लिया। अब इस पर हम सिंपली मैप मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब ये जो मैप मेथड है वो एक एक करके सबको चेक करेगा कि अगर उसकी जो आईडी है वो हमारे इस आईडी के बराबर है। अगर इसकी आईडी के बराबर है तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम ये सारा डेटा सारे डेटा को इसमें स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू इंसर्ट कर देंगे और उसमें से जो ये विश लिस्ट है इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। और ये वैल्यू हम कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे। या तो ये 1 होगी या तो ये 0 होगी। और वैसा नहीं होता है तो जैसा चल रहा है वैसा ही कर देते हैं। अब हम आते हैं इसी मेथड को अपने डिटेल पेज पे। जब हम लाइक के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जब इस पे क्लिक करते हैं तो जब ये लाइक होता है तो यहाँ पे ये 1 हो जाता है। और यहीं पे ये लॉजिक एग्जीक्यूट कर देंगे हम अपना। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूज़ एम्प्लॉय स्टोर का ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम इसको गेट कर लेंगे। हमारे मेथड का नाम है यहाँ पे, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम इसमें पास कर देंगे अपनी आईडी और वैल्यू। इस रिजल्ट डॉट डेटा में बस दो ही वैल्यू आती हैं, या तो 0 आती है या तो 1। जब 0 आती है तो हम उसे अनलाइक कर देते हैं, जब 1 आती है तो हम उसे लाइक कर देते हैं। अब हम एक बार इसी लॉजिक को अपने टेस्ट करते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब हम आते हैं, अब हम इसको अनलाइक करते हैं। यहाँ भी अनलाइक हो गया है। तो ये था हमारा स्टेट मैनेजमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उस पर एक वीडियो। थैंक यू।